प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 10वीं के केमिस्ट्री का पार्ट टू एक पार्ट का पार्ट टू पढ़ेंगे। इससे पूर्व पार्ट वन में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल व रासायनिक समीकरण के बारे में। आज पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हम पढ़े थे तो उसको लिखने का नियम क्या होता है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसके संकेतों व सूत्रों की सहायता से उस संपूर्ण अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसको लिखने का नियम क्या है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं केमिस्ट्री में। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। पहला नियम है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। बच्चों, हम इससे पिछले पढ़े थे पार्ट वन में कि ये एक तीर चिन्ह होता है, एरो का निशान। एरो के बाएं तरफ अभिकारक होता है और दाएं तरफ प्रतिफल होता है। मतलब ये कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो नया चीज बनता है, नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण हम जब भी लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय बीच में तो तीर चिन्ह का प्रयोग होता ही है, साथ ही बाएं तरफ हम अभिकारक को लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा ही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण। तो संक्षिप्त निरूपण या तो संकेत से होगा, नहीं तो सूत्र से होगा। तो अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। लिखने का रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम ये हुआ कि अगर हम अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो लिखते समय जो भी अभिकारक होगा तो अभिकारक का संकेत अथवा सूत्र हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ रहेगा। दूसरा नियम है कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय यदि अभिकारक को हम लिखे हैं कि बाएं तरफ लिखते हैं, तो अगर अभिकारक एक से ज्यादा होगा उसी को अभिकारक को लिखा है। अगर अभिकारक एक से ज्यादा होगा तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच में या संकेतों के बीच में हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। यहाँ अभिकारक तीर चिन्ह के बाईं तरफ जितना भी चीज होता है रासायनिक समीकरण में वो सभी का सभी अभिकारक ही होता है। तो बीच में प्लस चिन्ह दिए। अगर ये रासायनिक समीकरण लिखने का विधि बीच में प्लस चिन्ह देने का नहीं रहता तो हम केवल लिखते H2Cl2 एरो 2HCl, तो उतना समझ में नहीं आता। तो लिखने का दूसरा नियम है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। तीसरा है कि अभिक्रिया में प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जिस तरह पहला था कि अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, सेम उसी तरह ये भी होगा कि अभिक्रिया में प्रतिफलों को उनके संकेतों व सूत्रों की सहायता से समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। मतलब ये कि तीर चिन्ह के दाईं तरफ जो भी होगा सभी का सभी प्रतिफल होगा। तीर चिन्ह के दाईं तरफ सभी का सभी प्रतिफल होगा। चौथा है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। जैसे उसमें था कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, जैसे उसमें था अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। तो मान लिए
कि अगर प्रतिफल 1 से ज़्यादा होता है तो उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह देते हैं। जैसे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे तो बनता है CaO प्लस CO2। तो ये दोनों प्रतिफल हुआ, लेकिन ये प्रतिफल 1 से ज़्यादा है तो प्रतिफलों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह दिया जाता है। 5 नंबर है, इसको केवल हम समझा देते हैं कि कहता है कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है, बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। यह तीर का चिन्ह ये बताता है, यह तीर का चिन्ह अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग प्रदर्शित करने में मदद करता है। जैसे A प्लस B एरो C प्लस D, इसका मतलब ये है कि A अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल हुआ। मतलब ये कि पांचवा नियम कुछ खास नहीं है। पांचवा नियम कहता है कि रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो समीकरण को लिखते समय बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह तीर चिन्ह यह बताता है कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ जितना भी चीज़ भाग ले वो सभी का सभी अभिकारक है, और तीर चिन्ह के दाईं तरफ जितना हो सभी का सभी प्रतिफल है। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम लोग पढ़े कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता होगा। जस्ट इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। मेरे वीडियो को देखकर लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके।